गोस्वामी जी ने लिखा, अयोध्या कैसी है? अयोध्या नगर वो है जहां कभी युद्ध नहीं होता। जहां कभी युद्ध नहीं होता उस जगह का नाम है अयोध्या। जहां कभी किसी का वध नहीं हुआ उस स्थान का नाम है अवध। ऐसी नगरी है अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, वेद विदित जेहि दशरथ नाओ, वेद विदित जेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ। अयोध्या के बड़े धर्मात्मा राजा हैं जिनका नाम है दशरथ। दशरथ राजा की 3 रानियां, बहुत सुखी प्रजा, बहुत आनंद का परिवार, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं। संतान नहीं, इस बात की कोई संतान के प्रति कोई मन में लालसा भी नहीं। एक बार महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति ने एक बार गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुवर पतिदेव, आपके जैसे ज्ञानी गुरु के होते हुए आपके शिष्य के घर में कोई संतान नहीं है, आप कुछ क्यों नहीं करते? जैसे ही प्रश्न किया गुरु वशिष्ठ बोल पड़े, अरुंधति, राजा के मन में लाल जी के प्रति कोई लालसा ही नहीं है। जब तक राजा के मन में लाल जी के प्रति लालसा नहीं होगी तब तक लाल जी कहां से पैदा होंगे? इतना कहना था। गुरु माता बोल पड़ी, पतिदेव, यदि राजा के मन में लाल जी के प्रति लालसा मैं पैदा करा दूं तो? गुरु वशिष्ठ बोल पड़े, रानी, राजा के मन में लालसा तुम पैदा करा दो, लाल जी मैं पैदा करा दूंगा। जैसे ये बात हुई दोनों पति पत्नी में, अब तो गुरु माता अरुंधति एक दिन की बात अपने पौत्र वामदेव को गोद में लिया और सीधे राजभवन की ओर चली। किसी ने जाकर राजा महाराज दशरथ को सूचना दी, महाराज गुरु माता आई। इतना सुना महाराज दशरथ दौड़ लगाकर द्वार की ओर भागे, गुरु माता को स्वागत किया। आइए गुरु माता, स्वागत है, आइए आइए, स्वागत किया। भीतर ले जाकर उच्च आसन पर बिठाया, नीचे जमीन में बैठ गए। राजा दशरथ हाथ जोड़कर प्रश्न किया, माँ, गुरु माँ, आप स्वयं आई? मुझे बुला लिया होता, कोई ऐसी बात होती तो मैं दौड़ करके आ जाता माँ। इतना कहना था। गुरु माँ ने कहा, नहीं राजन, बस अपने पौत्र को एक बार जरा राजभवन दिखाने की इच्छा थी, मैं इसको लेकर राजभवन घुमाने के लिए लेकर के आई हूँ। इतना कहना था। हाँ, गुरु पौत्र को मैं घुमान लेता हूँ ना, मैं ले आइए, मैं लेकर के, इतना कहना था। गुरु माँ ने कहा, नहीं नहीं, बस थोड़ी देर मेरे गोद में बैठा है, थोड़ी देर बाद घुमा लेंगे। इतना कहकर अपने पौत्र को तो सिखा भिजा कर लेकर आई थी। बहुत देर तक वार्ता करती रही। अब तो वामदेव थोड़ी देर बाद हिलकी भर भर करके रोने लगे, धीरे धीरे रोना शुरू किया। अब गुरु माता उस बालक को चुप कराने का बतेरा प्रयास करती हैं, लेकिन बालक जब चुप नहीं हुआ, राजा दशरथ ने प्रश्न किया, गुरु माँ, ये बालक क्यों रो रहा है? गुरुपुत्र क्यों रो रहा है? इतना कहना था। गुरु माता ने कह दी, राजन, ये जो बात कहकर रो रहा है ना, वो आपके सुनने लायक की बात नहीं है, इसलिए आप जाने दीजिए। इतना कहना था। राजा के मन में उत्कंठा पैदा करा दी। अब तो राजा जिद करने लगे, गुरु माँ, मेरे सुनने लायक की बात न भी हो तो भी एक बार गुरुपुत्र क्या कह रहे हैं मुझे एक बार बताने की कृपा करें ना। गुरु माँ बताइए ना, मैं सुनना चाहता हूं। जैसे ही निवेदन किया, गुरु माँ बोलने लगी, हे राजन, ये बालक मुझसे कह रहा है, माँ, मेरे पिताजी की पुरोहिताई तो चल गई, मैं किसके घर में जाकर पुरोहिताई करूंगा? जैसे ही ये बात महाराज दशरथ ने गुरु माँ के मुख से सुना है, महाराज दशरथ को ऐसा लगा किसी ने उनकी छाती पर हथौड़ी की चोट मारी हो। राजा अपने आप को संभाल नहीं पाए। गुरु माता तो विदा मांगकर यहाँ से चली गई। इधर महाराज दशरथ भीतर कमरे में जाकर कुंडी बंद करके तकिए को मुंह में रखकर इतना रोए, रात भर रोते रहे। और प्रातःकाल का जब सूर्योदय हुआ है, सरयू में जाकर स्नान किया है महाराज दशरथ ने।
एक धौत वस्त्र धारण की है और आज गुरु आश्रम के लिए पैदल 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 जब निकले और जैसे ही गुरु के आश्रम के द्वार पर पहुंचे हैं, गोस्वामी जी ने उस महादशा का वर्णन किया। पति मान माही एक बारे भो पति मान माही भई गलानी मो रे सुत राई भई गलानी मो सुत नाही गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला शरण लागी कर विनय विशाला शरण लागी कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय वशिष्ठ बहु विधि समझाय वशिष्ठ बहु विधि समझाय एक बारे भो एक बार की घटना, रोते बिलखते राजा दशरथ जैसे ही गुरु के आश्रम के द्वार पर जाकर पछाड़ खाते हैं, धड़ाम की आवाज जब हुई है, गुरु वशिष्ठ भीतर से जब द्वार की ओर निहारते हैं, देखा राजा दशरथ को द्वार पर पछाड़ खाकर गिरे हुए और हिलकी भरकर रोते हुए राजा को जैसे ही देखा है, गुरु वशिष्ठ दौड़ करके गए, राजा को कंधे पकड़कर उठाया है। राजन आ जाओ, राजन भीतर पधारो। भीतर लेकर के गए, आसन पर बिठाया, राजा के पीठ थपथपाई। राजन धैर्य धारण करो, क्या दुख है मुझे जरा बताओ तो। जैसे निवेदन किया, राजा ने अपनी पीड़ा गुरुदेव के चरणों पर अर्पित कर दी। गुरुदेव मैं क्या बताऊं आपको, अपनी सारी पीड़ा जब निवेदन की, अब तो गुरुदेव बोलने लगे, राजन तुम रो मत, धैर्य धारण करो। राजन धारहु धीर होई है सुत चारी धारहु धीर होई है सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम धैर्य धारण करो, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, इतना कहना था। राजा दशरथ तो और ज्यादा फुट फुट करके रोने लगे। गुरुदेव आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हमारे घर में पुत्र कैसे पैदा होंगे, रानियों के ऋतुकाल धर्म तो बंद हो चुके हैं, इतना कहना था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नहीं राजन, अब ऋतुकाल धर्म के कारण तुम्हारे घर में पुत्र पैदा नहीं होंगे, अब तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फल के प्रसाद से तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे, इतना कहना था। राजा दशरथ ने प्रश्न किया, गुरुदेव इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए हमको क्या करना होगा, इतना कहना था। गुरु वशिष्ठ बोल पड़े, नहीं राजन, अब तो गुरुता गुरु के ऊपर आ गई है, अब सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, तुम तो केवल जाकर रानियों को तैयार करो, मैं सारी की सारी इंतजाम मैं अपने आप देख लूंगा। इतना कहकर राजा दशरथ को तो विदा कर दिया। इधर गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा
कामिष्ठ यज्ञ जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रारंभ हुई है, अनेक प्रकार के विद्वान कुछ काशी से आ रहे हैं, कुछ हरिद्वार से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए हैं, कुछ दक्षिण भारत से आए हैं। अनेक प्रकार के विद्वानों का आगमन हो गया अयोध्या नगरी में। दिव्य यज्ञ मंडप बना और यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में अनेक प्रकार की जब अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि पर जैसे ही विद्वानों ने आहुति देना प्रारंभ किया, महाराज दशरथ तीनों रानियों के साथ जैसे ही यज्ञ मंडप पर आए और आकर आसन पर विराजमान हुए, अनेक प्रकार के विद्वानों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ कर दी। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होने लगी। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। चारों से आहुति दिया जाने लगा, यज्ञ की धूम हो गई। आकाश में आकर सारे देवता खड़े हो गए, पुष्प की वृष्टि करने लगे, वातावरण अत्यंत निर्मल हो गया। और जैसे ही आहुति देते देते सभी विद्वान आहुति यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आहुति को हाथ में लेकर, यज्ञ के चरु को लेकर हाथ में लेकर जैसे ही अपने आसन पर खड़े हुए, सभी लोग पूर्णाहुति अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही विद्वानों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। जैसे ही यज्ञ आहुति अर्पित की गई, उसी समय यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान के हाथ से पायस का प्रसाद लेकर गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही महाराज दशरथ को दिया, महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को जैसे ही पायस का प्रसाद बांटा है, तीनों रानियां पायस का प्रसाद जैसे ही खाती हैं, तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। और जैसे ही गर्भवती हुई है, गोस्वामी जी ने लिखा है, जा दिन ते हरि घर बही आए, जा दिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज रानी, मंदिर महा सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। इस दिन से भगवान रानियों के गर्भ में आए हैं। तीनों रानियां जब गर्भवती हुई हैं, तीनों रानियों का शरीर बिल्कुल दमकने लगा, तेज आज उनके शरीर से लपटों की तरह निकलने लगी। सारे के सारे अयोध्या में अत्यंत मनोरम दृश्य प्रारंभ हो गया। सारे वृक्षों पर पुष्प लद गए, सारे के सारा वातावरण अत्यंत निर्मल होने लगा। भगवान को जब आए हैं तो अयोध्या में रिद्धि सिद्धि की नदियां बहने लगी। सारे के सारे देवता आकर अयोध्या में नौकर चाकर बनकर अयोध्या की सेवा करने लगे। हो भी क्यों ना मेरे भाई बहन, संसार का जो ब्रह्मांड नायक है वो अवतार लेने यहाँ पर पृथ्वी पर आ रहा है। आज सारे के सारा अयोध्या का वातावरण निर्मल हुआ है। मास बीतते गए, 2 मास 3 मास 5 मास 7 मास 10 मास और जैसे ही 11 मास पूर्ण हुआ। और गोस्वामी जी ने लिखा, जो लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। गोस्वामी जी ने घोषित कर दी मेरे भाई बहन। आ गई नवमी तिथि। नवमी तिथि का प्रातः काल का सूर्योदय जब हुआ है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, माथे दिवस अति शीतल गामा, माथे दिवस अति शीतल गामा, पावन काल लोक विश्रामा,
तिथि आ गई और नौवीं तिथि का सूर्योदय जैसे ही उदय हुआ है, तीनों रानियों ने जाकर सरयू में स्नान की है, श्वेत वस्त्र धारण किया है। आज मन अत्यंत प्रफुल्लित है, सारा वातावरण में बिल्कुल एकदम मनोरम वातावरण है। चारों तरफ आकर पक्षी चहचहाने लगे। आज प्रातःकाल से ही अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी की परिक्रमा करने के लिए अयोध्यावासी चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। आज ढोल मजारे, सारे मंदिरों में ढोल नगाड़े बजने लगे, कीर्तन का नाद होने लगा। अनेक प्रकार की जब वातावरण मनोरम हुई है, पक्षी चहचहाने लगे, सरयू की धारा हिलोरे मार मार करके बहने लगी और घड़ी की सुई आगे बढ़ते बढ़ते प्रातःकाल का 10 बजा, 11 बजा और जैसे ही घंटा घर पर जब टन 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 करके 12 की घंटी बजी, उसी समय कौशल्या माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु